सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक् जिनका धाम ऐसे गुरु विराग को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भूचेतनात्माओं, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड सावकाचार में अभी सम्यक दर्शन के अंगों के बाद मूर्ताओं का कथन किया। उन मूर्ताओं में प्रसंग ऐसा बना, आज गुरु मूर्ता का प्रसंग आ गया। क्या? और आज गुरु अवतरण दिवस भी आ गया है। दोनों बातें एक साथ घटित हो रही हैं। तो यहाँ पर देखना है, जिस जीव को सम्यक्त का उद्योतन करना है, सम्यक्त को बढ़ाना है, उस जीव के लिए श्रद्धान को मजबूत करना परम आवश्यक है। ध्यान रखना, जीवन में तन चला जाए, धन चला जाए, पर मन नहीं जाना चाहिए। क्या है? तन चला जाए, मन, धन चला जाए, तन भी चला जाए, पर मन यानी श्रद्धा अगर वास्तविकता में मोक्ष मार्ग के गुरुओं के ऊपर है तो हमारा मोक्ष मार्ग है। और जिस जीव की श्रद्धा ही चली जाती है, उस जीव का सब कुछ सर्वस्व चला जाता है। इसलिए गुरुओं की परिभाषा में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा है। ध्यान रखना, हम गुरु कहते हैं, पर गुरु भी जान के करना चाहिए। हमारे सम्यक्त के साधन है कि नहीं? क्या है? हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है कि नहीं है? तो इसीलिए गुरु की परिभाषा में लिखा है, विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, विषयासा वसाती तो, और इसी का पद्यानुवाद मेरी भावनाकार ने किया है। विषयों की आशा नहीं जिनके समभाव जन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। यानी इसी प्रकार से उन्होंने इसका लगभग पद्यानुवाद ही किया है उसमें। तो विषय आशा वसाती तो, जो विषयों की आशा से रहित है,
ऐसे निर्ग्रंथ, सग्रंथ नहीं, ऐसे निर्ग्रंथ मोक्ष मार्गी हैं। विषय नहीं, 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। कितने होते हैं मालूम है? कितने होते हैं? 5 इंद्रियों के 5 नहीं होते हैं। कितने विषय होते हैं? 27। कितने होते हैं? पहला स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय। समझना, अभी अपन विषय समझ नहीं पाए। हम ये समझे हैं विषय का अर्थ मात्र वासना और भोग। दीपेश भैया, क्या है? हमने क्या समझा है? विषय का अर्थ क्या समझा है? वासना और भोग। अभी आप पंखे के नीचे बैठे हो, ये भी विषय है। स्पर्श इंद्रिय का विषय चल रहा है। किसका विषय चल रहा है? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। 8 प्रकार के स्पर्श इंद्रिय के भोग हैं। अच्छे समझो, 8 प्रकार के स्पर्श इंद्रिय के भोग हैं। जो व्यक्ति सोचता है मैं भोग को नहीं भोग रहा हूँ, पर ध्यान रखना, अगर ठंडी हवा का भी आनंद लिया है, गर्म हवा का भी आनंद लिया है, कठोर नरम आसन का भी आनंद लिया है, हल्का भारी यानी वस्त्र आभूषण या कोई भी वस्तुओं को अपन ने आनंद लिया है, ये स्पर्श इंद्रिय के भोग में आ गया। क्या है? विजयन दर्शन को आपने समझा कहाँ है? विषयासा वसाती तो चलना यहाँ पे। फिर क्या है? रसना इंद्रिय के 5। कितने हैं? 5। खट्टा, मीठा, कसैला, चिरपरा और कड़वा, ये 5 विषय हैं। स्पर्श इंद्रिय के निरंतर हम इसी चीज़ों में पड़े रहते हैं। ये विषय है, इन विषयों में जीव, ध्यान रखना, ये विषय विष के समान होते हैं जो तुम्हारे श्रद्धांश, सम्यक और आत्मरुचि का घात करते हैं। निरंतर आपका ध्येय बनना चाह, आत्मा क्या बनना चाहिए था? निज आत्मा, या व्यवहार में हो तो आपको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए था, अन्यथा जब निश्चय में हो तो निज आत्मा का ध्यान करना चाहिए था। हम दोनों छोड़ के हम विषयों का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? ध्यान रखो, पक्की बात मान के चलना। आप लोग सोचते हो कि शरीर से साधना होती है, शरीर से धर्म होता है, ये बिल्कुल गलत है। शरीर धर्म में साधन है, शरीर धर्म का उपादान नहीं है। क्या है? शरीर धर्म का साधन है, साध्य नहीं है। धर्म शरीर का साधन है, धन भी साधन है। ध्यान रखना, स्वयं के भाव परिणाम ये साध्य है। ये क्या है? साध्य। तो इसीलिए आपके रसना इंद्रिय आदि में आप जाते हो, जिसको आप समझते हो कि अच्छा बुरा, किसी ने अच्छा भोजन करा दिया, अपन अच्छा मानते हैं। आज कल भी अक्षय तृतीया का दिन आने वाला है, कल इसकी चर्चा विशेष करेंगे कि आदिनाथ भगवान यानी महामुनिराज आदिनाथ स्वामी आहारचर्या को क्यों निकले थे। बहुत अच्छा आदि पुराण में उसका व्याख्यान किया गया है, उसको अपन कल सुनेंगे कि आदिनाथ भगवान ने इन मोक्ष मार्गियों के लिए, और वास्तविकता में मोक्ष मार्ग क्या है, बहुत सारी बातें आप हमने कहा है, कल भी बोला था, बच्चों के सामने बोला था। आप जो है ना अपनी एक आदत बदल लो थोड़ा सा। आप अगर मोक्ष मार्गी बनना चाहते हो और वास्तविकता में समाधि और श्रद्धा को प्राप्त होना चाह रहे हो, प्रथमान योग अर्थख्यानम क्या है? प्रथमान योग जो है वो आपको बोधि समाधि निधानम, प्रथमान योग अर्थख्यानम क्या है?
बोधि समाधि निधानम। फिर से बोलो, बोधि समाधि निधानम। यह है प्रथमान योग अर्थख्यानम। ठीक है, माने बोधि और समाधि की प्राप्ति चाहिए। बोधि का अर्थ बुद्धि नहीं लेना। बोधि का अर्थ क्या होता है? बोधि का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा बोले। बौद्ध को है ना, वो गया में बट वृक्ष और पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुई थी? बोधि। बोधि का अर्थ होता है रत्नात्रय। बोधि दुर्लभ भावना है कि नहीं? बोधि दुर्लभ भावना है कि नहीं? 12 भावना में वो क्या है? बोधि। एक ध्यान रखना, क्या अभिप्राय से किस शब्द का क्या अर्थ किया गया है, उस अर्थ को वहीं लगाना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या दीपेश भैया अच्छे समझना। क्या नाम? पुष्पेन। अच्छा, दीपेश आते हैं साथ में। तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अच्छे समझना। अर्थ को सही अर्थ में नहीं लाया है तो वो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का बहुत से अर्थ होते हैं। अर्थ का अर्थ होता है रुपया पैसा भी होता है। अर्थ का अर्थ भी अर्थ होता है, जिसको भावार्थ बोलते हैं या शब्दार्थ बोलते हैं, वो अर्थ भी होता है। अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। क्या होता है? अर्थ का शब्द प्रयोजन। कल बच्चों को भी बताया था, अभी आप लोग भी समझो, हम किस प्रयोजन से किस कार्य को कैसा करते हैं। बिना अर्थ के, बिना प्रयोजन के नहीं आना चाहिए, नहीं कार्य करना चाहिए। और कार्य की सिद्धि बिना प्रयोजन के होती भी नहीं है। जैसे हम दर्शन करने आते हैं, ध्यान रखना, हम दर्शन करने आते हैं तो हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए? दर्शन करने का, पूजन करने का। ठीक है, जिन दर्शन करने का होना चाहिए, जन दर्शन करने का नहीं होना चाहिए। कौन क्या पहन के आया है, कौन कहाँ से आया है, ये दिन भर अपना एक ही होता है। हम भगवान को तो छोड़ के लोगों को देखते हैं। क्या करते हैं? एक ही बात है, हमारा अर्थ खत्म हो गया, प्रयोजन खत्म हो गया। तो इसीलिए बोधि समाधि निधानम, अच्छे समझना, प्रथमान योग अर्थख्यानम। आज विषय भी चल रहा है, उस विषय से समझो। यानी महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने से हमारे बोधि यानी रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसकी प्राप्ति होती है। उस समाधि के 2 अर्थ होते हैं। समाधि के 2 अर्थ होते हैं, अच्छे समझना। समाधि के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है निर्विकल्प ध्यान। कौन सा? निर्विकल्प ध्यान। और दूसरा कहा गया है संलेखना। क्या कहा गया है? संलेखना। निर्विकल्प ध्यान, ध्यान रखना, वास्तविकता में ध्यान तो विकल्प सहित ही होता है। अभी आप न्याय की भाषा में नहीं गए हो। निर्विकल्प कैसा है? वो व्यसनों में नहीं लगा है, वो विषयों में नहीं लगा है, वो हिंसाओं में नहीं लगा है। हमारा ध्यान जो है, हमारे यहाँ ध्यान के भी 4 भेद किए गए हैं। 2 संसार के कारण हैं और 2 मोक्ष के कारण हैं। ध्यान रखना, आज अपने पास ध्यान है, क्या है? देखो विषय दूसरा हो जाएगा, पर उसको अपन समझने चले। आज विषय क्या है? आचार्य श्री का अवतरण दिवस है आज। क्या है? लोग कहते हैं जन्मदिन क्यों? हम कहते हैं जन्मदिन मनाना नहीं है, पर ऐसा जन्म जो हमने अनंत बार लिया है वो पुनः पुनः ना हो। इस साधना के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से, इस भावों के माध्यम से हम इस संसार का अंत कर सकें, इसलिए जन्म लिया है। ठीक है ना? तो अब इस बात को आपको समझना है कि अनंत काल से ये जीव जो है बोधि और समाधि को प्राप्त नहीं हो पाया। ध्यान कर रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी जीव का ध्यान ना चलता हो। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। कौन सा ध्यान?
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ध्यान रखना, ये सब ध्यान है। ये सब क्या है? ध्यान है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये आर्त ध्यान है। कौन से ध्यान है? अच्छे समझना, आर्त ध्यान ये चल रहा है, निरंतर चल रहा है। इष्ट वियोग, कोई अपना चला जाए। इष्ट यानी व्यक्ति नहीं, वस्तु भी। इष्ट का वियोग होना, जो जो तुम इष्ट समझते हो उसका वियोग हो रहा है, उसमें तुम्हारा जो ध्यान चल रहा है वो इष्ट वियोग। देखना, यहाँ पर कहीं भी शरीर की बात नहीं की गई। इष्ट वियोग, इष्टों का जहाँ जहाँ वियोग होता है, मूढ़ है, अज्ञानी है, संसारी है जो रो रहा है। क्यों? देखो, लोग कहते जरूर हैं कि हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे बिना भोजन नहीं करती है, तो इष्ट वियोग है। तो पड़ोसी का भी बच्चा भूखा बैठा रहता है, उसको खिलाने जाती है क्या? उसके भूखे रहने पर भूखी रहती है क्या? बताओ बताओ। ये सब राग चल रहा है। क्या चल रहा है? राग चल रहा है। राग की पूर्ति हो रही है। राग क्या है? कसाय है। ध्यान रखना अच्छे से, ये सब क्या है? कसाय है। देखना, जिस बच्चे को देखकर बच्चा भी माँ को देखकर किलकारी भरता था और माँ बच्चे को देखकर प्रफुल्लित होती थी, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और जब वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है तो देखना नहीं चाहती है। बच्चा तो वही है, वस्तु तो वही है, क्या हो गया? अर्थ बदल गया। क्या बदल गया? दोनों का, बच्चे का और माँ का अर्थ बदल गया। बदल गया कि नहीं? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। ध्यान रखो, ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। ये जिनागम वास्तव में ऐसी अमृत औषधि है कि हम जो है ना, हम कर्मों के कारण दुखी नहीं हैं। वास्तविकता में देखा जाए हम स्वयं के कारण दुखी हैं। पुष्पेंद्र भैया, कौन के कारण दुखी हो? पार्टी के कारण दुखी नहीं है। चंद्रिया जी, हम किसके कारण दुखी हैं? कोई हमें दुखी कर ही नहीं सकता और कोई हमें सुखी कर ही नहीं सकता। राजकुमार जी बताओ, किसके कारण दुखी हो? बोले परिवार के कारण। अरे राग नहीं होता तो परिवार कहाँ से लगा? और जिस दिन कोरोना में देखो ना, लोग सामने सामने जा रहे थे, कोई हाथ लगाने वाला, अब कहाँ गया राग? वहाँ क्या दिख रहा था? वहाँ क्या दिख रहा था कि हमें रोग ना हो जाए, तो अपना सगा भी हाथ लगाने के लिए पीछे हट रहा था। क्या है? समझो इस बात को। तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, जो जो अनिष्ट संयोग हुए हैं इनका भी ध्यान चलता है। यानी अनिष्ट वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, कोई भी चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है। ऐसे कोई तुम्हारा शत्रु है, बगल में आके बैठ गया, आपके भाव बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते कि नहीं? बिगड़ते नहीं। और पार्श्वनाथ की खूब पूजा करते हो, खूब अभिषेक देखते हो, खूब प्रक्षाल देखते हो। ये नया शब्द चल गया है, प्रक्षाल। कौन सा? कौन सा? ये तो नई बातें, हमें नई नई चीज़ें देखने मिल रही हैं। क्या है? एक दिन वो भैया जी बोल रहे थे, हमें समझ में नहीं आता, वे छत्र लगाते तो सब लोग भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि वो छत्र लगाते हैं। क्या है? ये नई नई प्रथाएं जो है ना, अलग अलग से चला दी है। वास्तविकता तो मूल पाठ में अभिषेक पाठ है। क्या है? अभिषेक पाठ। पहुँचने को, मार्जन को प्रक्षाल बोलते हैं। लोगों ने उस समय घंटी बजाना शुरू कर दी।
हमने सोचा कि अभिषेक चल रहा होगा, हमने देखा तो अभिषेक की जगह अब चंदेरिया जी तुम क्या क्या करवा रहे हो हमें खुद नहीं मालूम। क्या है कि अब लोगों ने, इसलिए कह रहे बहुत सी बातों को, आज गुरुदेव का जन्म दिवस भी है वो भी समझना है, और वास्तव में ये मूर्खताएं भी समझना है, मूर्खताएं भी समझना है। हम लोग वो नहीं है जो नदी को, पत्थर को, बालू को देवता मान के पूजे। क्या है, हम लोग कभी पेड़ को, घंटी को, पत्थर को, चिंदी को, सबको देवता मान लेते लोग। क्या था, ऐसे ऐसे लोग हैं अपनी कसाई की पूर्ति के लिए। अरे एक जगह हम लोग बिहार कर रहे थे तो वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर छोटा सा बनाया था, उस पर लिखा था पीर पछाड़, पीर पछाड़। क्या लिखा था हमने कहा समझ में नहीं आया। और एक उनका नाम दूसरा आता है बालाजी, पीर पछाड़ बालाजी। मैंने कि ये ऐसा कैसे नाम रख दिया? बोले यहाँ पे कोई दरगाह थी, उसकी जगह क्या बन गई, मंदिर बन गया, रातों रात होगा ये काम, तो उसका क्या नाम रख दिया। ऐसे ऐसे माने भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसे ऐसे नाम, क्या है, ऐसी बहुत जगह मिलेंगी आपको। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नाम ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको कि जो आप समझते हो ये वास्तविकता में भगवान कोई लक्षण नहीं है। ये वास्तव में हनुमान जी तो मोक्षगामी जी हुए। कैसे हुए, वो क्यों ऐसा काम करेंगे? पर लोगों ने स्वयं की कसाई की पूर्ति के लिए ऐसे नाम रख दिए। क्या रख दिए? सब लोग कहीं ना कहीं ऐसे मिथ्यात्व में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे मिथ्या रूढ़ी में आ जाते हैं। जो गुरु नहीं है उसको गुरु मानने लगते हैं। क्या नहीं है, जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानने लगते हैं। तो ऐसे गुरुओं को मानना भी गुरु मूर्ता है। कौन सी मूर्ता है? गुरु मूर्ता है। ध्यान रखना, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक पारमार्थिक गुरु और एक लौकिक गुरु। क्या है, मैंने सब भेद किए गए। जो जिन्होंने हमें शिक्षा दी है वो भी गुरु है। जो लौकिक शिक्षा देने वाले लौकिक गुरु हैं, और जो मोक्ष मार्ग का पथ दिखाने वाले हैं वो हमारे पारमार्थिक गुरु हैं। निर्ग्रंथ गुरु ही गुरु है। कौन सा गुरु है? निर्ग्रंथ गुरु ही गुरु है। ध्यान रखना, सग्रंथों के गुरु की पूजा उपासना नहीं होती। इसीलिए कुंद स्वामी ने, लोग उनको कहने लगे कि वो श्वेतांबर पद से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, रवि सिज्जई वत धरो, स्पष्ट लिखा है, रवि सिज्जई वत धरो, चाहे हो ठहरो, रग्गो ही मोक्ष मग्गो, सीसा उमग्या सब्बे। यानी वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती। अच्छे समझना, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती। चाहे हो ठहरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। हमारे यहाँ जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक ये मनाया जाता है। हम उनको क्या है, नैगम नय से, कौन से, भूत नैगम नय से, कि हाँ वो भूत में थे या भविष्य में होने वाले। अपन तीर्थंकर को भी मान रहे हैं। किनको मान रहे हैं? जो अभी श्रेणिक जो है, कहाँ है श्रेणिक, कहाँ है, कहाँ है? नरक में है। कहाँ पे है? ठीक है ना, श्रेणिक नरक में है। भगवान नहीं हुए, फिर भी उनकी प्रतिमा की स्थापना और पूजा भी चल रही है। और जो हो चुके हैं भूत में, उनकी भी हो रही है। पर हम लोग गुणों के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? इसीलिए उन्होंने जो जिनेंद्र के गुण अपनाए हैं या अपनाएंगे, उनकी पूजा की जाती है। परमार्थिक गुरु कौन होते हैं? अरहंत देव। कौन सी? अरहंत देव, या उनके ही रूप में निर्गंथ देव। आज वर्तमान में, ध्यान रखना, आज वर्तमान में हमें भगवान महावीर स्वामी का सानिध्य नहीं मिला, हमें तीर्थंकर का पादमूल नहीं मिला, केवली या श्रुत केवली का भी पादमूल नहीं मिला। और
गणधर आदि का भी पादमूल नहीं मिला, पर वर्तमान में धन्य है कि हमारा जीवन धन्य है। ये पंचम काल का ऐसा अवसर आया है जहाँ पर बहुत सारे यतियों का समूह, निर्ग्रंथ गुरुओं का हमें पादमूल मिल रहा है। हमारा सौभाग्य मान के चलना, क्योंकि दौलत राम जी हुए, टूरलमल जी हुए और बनारसी दास जी हुए और बहुत सारे ऐसे पंडित जी रहे कि जिनको जीवन भर गुरु के दर्शन नहीं हुए। ऐसा काल भी निकल गया। अभी बहुत अच्छा काल चल रहा है जहाँ पर निर्गंथ साधुओं का विचरण चल रहा है। आप लोग आहार देते हो, पड़गान करते हो, प्रवचन सुनते हो और कुछ मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हो। पर पहले तो देव शास्त्र तो मिलते थे, गुरु नहीं मिलते थे। क्या है, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं वर्तमान में चल रही हैं, बड़े बड़े जिनालय यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा अवसर भी आया है, नहीं तो ऐसा भी काल आता था कि हमें अपने ही देवों को तक नीचे गर्भालय में या मिट्टी में दबा के रहना पड़ता था। यंत्रों की इसलिए तो लगभग पूजा हुई है। यंत्र हैं, आते भी हैं काम में, पर नहीं होता था। तो जब भगवान नहीं होते तो यंत्रों को देखते थे। ऐसे ऐसे काल आए जहाँ हम देव की भी पूजा नहीं कर पाए इसी पंचम काल में। वर्तमान में गुरुओं का जो अपन को सानिध्य मिल रहा है, ये हमारा पुण्य का उदय है और आया भी है। श्लोक भी लिखा हुआ है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु का दर्शन होना पुण्य का उदय है। अच्छे समझना, जो जो जीव निर्गंथ साधु के होते हुए नहीं आ पा रहे, किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे, वो उनके पाप का उदय है। बेचारे दया के पात्र हैं कि जिनको साक्षात निर्गंथ मुद्रा दिख रही है, फिर भी वो अपनी कसाय के कारण या अपने कर्मोदय के कारण नहीं आ पा रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसी कसाय कभी नहीं बांधना, ऐसी कसाय कभी नहीं बांधना कि जो हमारे लिए देव शास्त्र गुरु से दूर करे। समझना इस बात को। इसलिए अपने यहाँ निर्गंथ साधु क्या कहा गया है, कोई विशेष का नाम नहीं लिया, इसलिए हमने पहले ही कहा था, कोई विशेष का नाम नहीं लिया गया है। णमो लोहे, अरे सब सावड़म कैसे बोल रहे हैं आप लोग? णमो लोहे, एक सावड़म लिखा क्या? सब में लिखा है। सब में क्या है अभी लोग नहीं समझते। बोले हम 3-9 करोड़ राजों की जयकारा नहीं बोलेंगे। माना कि कोई आचार्य भी बन गए तो क्या 3 कम 9 करोड़ों की नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा उनको। णमोकार मंत्र पूरा नहीं बोलोगे, बोलना। बड़े आचार्य बन गए, पर ध्यान रखना 3 कम 9 करोड़ में आज बहुत से विशेषण लगाते हैं। मुनि के आगे भी बहुत से विशेषण लगाते हैं। चंद्रिया जी अच्छे समझो, मुनि 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 जो है वो अरहंत देव का लक्षण यहाँ लगा है। हम लोग धन्य हैं जो हमारे नामों के आगे मुनि लगा हुआ है। मुनि किसे कहते हैं? मुनि किसे कहते हैं? इसलिए ज्ञान नहीं हुआ, लोग सोचते मुनि महाराज तो छोटी बात हो गई, आचार्य बहुत बड़े होते हैं। मुनि कौन है? शास्त्रों से मिलाओ ना आप। मुनि कौन है? जो अरहंत भगवान है वो मुनि है। क्या है? क्या है? अभी जो हम लोग हैं अभी ये अनगार है, ग्रह त्यागी। अनगार, ऋषि, मुनि, यति, अनगार आया ना शब्द? 4 प्रकार के संघों में नाम आया ना। अनगार है, अनगार। ऋषि रिद्धिधारी मुनि को कहते हैं। ऋषि
कौन? जो रिद्धिधारी होते हैं वे ऋषि हैं। फिर यति जो विशेष रूप से साधनाएं करते हैं, योग धारण करते हैं, वो यति। मुनि जो तीर्थंकर देव कह दें या जो केवल ज्ञान जिनको हो गया है वो है मुनि। वो क्या है? सामान्य मुनि शब्द नहीं है कि हमने कहीं भी लगा लिया, चाहे निर्ग्रंथ के साथ भी मुनि लगा दिया और सग्रंथ है सो उनके साथ भी मुनि लगा है। मुनि सामान्य नहीं है। मुनि क्या है? या 1008 जो लगा हुआ है सब लगा लेते हैं अपने आगे, चाहे भगवान हो चाहे साधु, सब लगा लो, अपना क्या जा रहा है, लिखा होता है, मिला होता है। अब ध्यान रखो, पर वैसे वीतरागता के लक्षण तो होना चाहिए। क्या है? नाटक के राम यानी रामलीला के राम और सही के राम बड़ा अंतर है। क्या है? रामलीला के राम क्या है? पर्दे के पीछे रावण के साथ पान खाते हैं। पुष्पेंद्र भाई ऐसा ही है कि नहीं है? पार्टी अब कोई भी हो, मित्रता तो रखनी पड़ती है, व्यवहार चलाना ही पड़ता है। तो वो तो नाटक का था, वो सब क्या था? क्या था? सब नाटक का था। और वास्तविकता क्या है? राम रावण का योग कैसे बना? पर राम ने रावण का बुरा नहीं चाहा था। उन्होंने कहा था तुमने हमारी सीता का हरण किया है, बात वापस कर दो, हमारी आपसे कोई बुराई नहीं है। समझना? ऐसी जो आप कह रहे हैं ना, ऐसी मुनि शब्द कहीं भी लगा दो नहीं चलेगा। मुनि शब्द के लिए आपको क्या देखना है? केवली है कि नहीं है। क्या है? तो इसीलिए ये अपन को रत्नात्रयधारी वर्तमान में पंचम काल में मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या है? एक बार विदेश से राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, और किसी एक साधु को नंगे पैर चलते हुए देख लिया था। नंगे पैर चलते हुए देख लिया था। बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि इस काल में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे साधना करते हैं, साधु कहलाते हैं, जो नंगे पैर चलते हैं। और उनको मालूम नहीं है, उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि तो देखी ही नहीं है। वास्तविकता में निर्ग्रंथ मुनि और साधना देख ली होती, साक्षात देख ली होती। आपको बता रहे, आपको क्या है, वर्तमान में बचपन से आपके पुण्य का योग था जो निर्ग्रंथ साधु देखने मिले, सो आपको आनंद नहीं आता। हम लोग अहमदाबाद में थे। क्या है? अहमदाबाद में थे, उस समय गजराज में ही थे, 2010 की बात करें। और उस समय एक हम लिपि सीखना चाहते थे, जो अपन पुराने शास्त्रों में लिखते हैं ना, बर्रू से, कलम से, तो उसको हम लिखना सीखना चाहते थे। तो वहाँ एक संस्था थी, तो संस्था को एक संकेत किया, तो वहाँ श्वेतांबर साधु थे। तो वहाँ के देखने के लिए कि आप वहाँ पधारे आए, तो वहाँ के ट्रस्टी लोग आए थे। क्या आए थे? ट्रस्टी लोग आए थे। और डिप्टी साहब वो भी बहुत कोई अच्छी पोस्ट पर, ऐसी सरकारी पोस्ट पर थे, रिटायर्ड हो गए थे। और वो जैन थे, श्वेतांबर जैन थे, और सब श्वेतांबर जानते और सब दिगंबर भी जानते कि एक श्वेतांबर धर्म भी होता है, और वो भी जानते कि एक दिगंबर धर्म भी होता है। बोल रहे थे हम लोग जानते हैं, बहुत सारे अभी हमें मनेंद्रगढ़ में भी लोग मिले, और भी जगह हम लोग अमरकंटक गए थे, वहाँ भी एक दिल्ली और गुड़गांव के व्यक्ति मिले थे, वो श्वेतांबर भाई थे। वो सब एक ही बात बोलते हैं, देखना कि धर्म में कोई अच्छा धर्म है तो वो वास्तविकता में जैन धर्म, और साधुओं में कोई साधु है तो निर्ग्रंथ साधु। पर क्या करें, अपनी वस्तु हमें अच्छी लगती नहीं है, हमें पराई वस्तु अच्छी लगती है। ये हमारी मन की जो है ना, कभी पूर्णता नहीं होती है, इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती हैं। तो ऐसे निर्ग्रंथ साधु देखने के लिए लोग तरसते हैं। जब वो हमारे पास आए, हाथ में श्रीफल था, बोले मत्थे बंदामी, हम समझ गए कि ये श्वेतांबर भाई है।
उनको द्वेष भी नहीं है, वो अपने ही तो भाई है। क्या है? अपने ही तो छोटे भाई हैं। अपने यहाँ से थोड़ी सी धारणा विपरीत हो गई। जैसे ही आए, नमस्कार किया और बैठ गए, ठीक है, हमने कहा उसमें विवाद नहीं करो कि तुम नमोस्तु करो कि मत्थे वंदामी करो, ठीक है, भाव से नमस्कार किया है, बैठ जाओ। बैठ गए। बैठने के बाद वो अपनी बात सुना रहे थे कि महाराज आप वहाँ पर पधारे। हमने कहा देखेंगे। हम लोग नहीं जा पाए, पर उन्होंने अपना जो है मैनेजर भेजा था, एक जो पूरा काम करता था, उसने थोड़ा सिखाया। पर उन्होंने अनुभव सुनाया कि महाराज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अपने जीवन काल में कभी हमने निर्गंथ मुनि नाम सुना था, दिगंबर मुनि नाम सुना था, पर दर्शन कभी नहीं किए। आज आपको देखकर गदगद भाव हो रहा, आनंद आ रहा। हम लोग तो छत पे ही बैठे थे, सामान्य रूप में बैठे थे। वो साधु को विशेष नहीं बनना चाहिए, एक और ध्यान रखना, साधु को सामान्य रहना चाहिए। क्या है? ये बैरिकेटिंग आदि नेताओं को शोभा देती है। पुष्पेंद्र भाई, ये गार्ड किसको शोभा देते हैं? ध्यान रखना, ये उनका देखो, भगवान ने नहीं लगाया, नहीं तो कल के दिन तुम कहो कि भगवान का समोसरण होता है। भगवान का तो केवल ज्ञान हुआ और वो क्या हो गए, 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए। कितने पहुंच गए थे? देवों ने, उनका समोसरण स्थायी नहीं होता है। देवों ने जहां रुकते हैं वहां समोसरण लगा लेते हैं। ठीक है ना? ये तीर्थंकर की माने विशेषता है। पर ये तुम ध्यान रखना, हमने कल भी कहा था, हर जगह हर चीज नहीं लगाना चाहिए। क्या है? हर जगह हर चीज नहीं लगाना चाहिए। जो जिन ने सुना हो, कल का प्रवचन जरूर सुनना, नहीं तो कल कहानी सुनाई थी, हंसिया और माँ में अंतर होता है। हर जगह हर चीज नहीं लगाना चाहिए। जो समोसरण तीर्थंकर को लगता है वो समोसरण सामान्य केवलियों को नहीं लगता है, मात्र उनकी गंधकुटी होती है। और भगवान के तीर्थंकर के समोसरण में ऐसे 10 केवली ज्ञानी भी रहते हैं। विशेष समोसरण किसका होता है? मात्र तीर्थंकर का ही होता है, तीर्थंकर केवली का ही समोसरण होता है, बाकी के गंधकुटियाँ होती हैं। इसीलिए ये सामान्य नहीं, ये सामान्य है, ये लग जाना ये अलग बात है। पर वास्तविकता में सामान्य रहना, वो सामान्य ही जीव का शुद्ध स्वभाव है, वो है सिद्ध स्वभाव। वो क्या है? तो उसके बाद क्या, जब वो बैठे हुए थे, क्या क्या जब बैठे हुए थे तब उनको केवल ज्ञान हो गया। क्या है? सामान्य बैठे हुए रहे, सामान्य उन्होंने साधना की तो केवल ज्ञानी बने। ऐसे केवल ज्ञानी भी जीव, ध्यान रखना, सामान्य साधना करके, क्या करके? सामान्य साधना करके जो मोक्ष पे आगे बढ़ते हैं, वही सही शुद्ध अवस्था क्या है? सामान्य रूप से सिद्ध अवस्था है। वहाँ कोई विशेषण नहीं है। विशेषण विशेष पर्याय कहलाती है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु क्या है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु। वस्तु कैसी होती है? सामान्य और विशेषात्मक होती है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज की बात बता रहे थे कि जो साधु का लक्षण कहा गया है उसको अपन समझें। और जो पूर्व में विषय चल रहा था, ऐसे पूरे 5 इंद्रियों के विषय लगाना, जैसे रसना इंद्री का भी कहा गया था, ऐसी घ्राण इंद्री का भी कहा गया है, सुगंध और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध। फिर उसके बाद घ्राण इंद्री के बाद चक्षु इंद्री, चक्षु इंद्री यानी इसके भी विषय होते हैं 5। कलर जो होते हैं ना, मुख्य रूप से 5 ही होते हैं। देखो जैन आगम का तत्व हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है? और इसका प्रमाण बहुत अच्छे से देना। लोग कहते हैं बहुत से कलर होते हैं। एक काम करना, कलर वर्ल्ड में जाना। आप किस में जाना? आया समझ कहीं? जहाँ पर एक मशीन से कलर बनाए जाते हैं,
हमारे दोस्त के यहाँ पूर्व जब मित्र था उसके यहाँ आया था, वो हमें ले गया, उसने दिखाया कि देखो कलर कैसा बनता है। तो बस उस नंबर भर दबाता था, ठीक है, कंप्यूटर में नंबर भर दबाए तो 5 डिब्बे लगे रहते थे। 5 डिब्बों से एक सफ़ेद बाल्टी रहती थी, उसमें कुछ कुछ बूंदें गिर जाती थी और नया नया कलर बन जाता है। सीधा सीधा देखना, वो क्या है, वो देखा, पर इस देखने से वो सोच रहे थे बड़ी अच्छी बात देख रहे हैं, पर हमें तो जैन दर्शन दिख रहा था। 5 ही कलर होते हैं, कितने होते हैं? आँखों के जो मोहित होने की वस्तुएं हैं, ये 5 वर्ण है, 5 वर्ण। क्या है? 5 वर्ण, और इनसे ही जगत के सारे कलर बने हुए। आप नहीं मानो तो देख लेना जाके, ये सब मिक्स कलर है। क्या है? ये 5 वर्ण जो हैं ये अपन झंडे में भी देखते हैं, पर उसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। क्या? नीला और काला होता है तो वो भिन्न कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, वो नहीं लगा पाते हैं। तो कोई नीले लगाता है या काले काला लगा के छोड़ देता है। तो ऐसे ही कर्ण के भी 7 विषय होते हैं, संगीत में आते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, सा नहीं, 7 तक लेना है। और सा से ये विषय हैं, ये पहले भाग में ही दिए, पहले दूसरे भाग में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, यानी सा से सटज का, गा से गंधार, ये आवाज़ें हैं। आवाज़ें जो संगीत पढ़ते हैं समझते हैं, उनके लिए ये अंदर से जो पंचम स्वर से गाता है, कहीं गंधार स्वर से गाता है, ये चलती हैं। अपन बहुत सी चीज़ों को उपयोग करते हैं पर उसका नाम भर नहीं समझते, बहुत से नए प्रयोग करते हैं, स्यादवाद शैली से जीते हैं, पर वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है। इसीलिए ध्यान रखो, इन 5 विषयों से निर्ग्रंथ गुरु परे होते हैं। कैसे होते हैं? इसीलिए जो निर्ग्रंथ गुरु देखने मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। सोमदेव सूरी ने लिखा है, कलऊ काले चलऊ चित्ते देह अन्नादि कीटके। क्या लिखा है? कली काले चलऊ चित्ते देह अन्नादि कीटे के, ये चित चमत्कारा जिन रूप नराधरा। पंचम काल में जो आपको निर्ग्रंथ गुरु देखने मिल रहे हैं ना, ये पंचम काल का चमत्कार है। कली काल है जहाँ चित्त चलायमान है, देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है। ऐसे कली काल में भी निर्ग्रंथ साधु देखना बड़ा दुर्लभ का काम। इसीलिए वास्तविकता में आज आचार्य श्री का जो जन्म दिवस कहें या अवतरण दिवस कहें, ये उन्होंने लिया, बहुत अच्छा किया। क्यों? उन्होंने बहुत सारे संयमी बनाए, अभी आपको मालूम नहीं होगा। आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज लगभग 240 दीक्षाएं दे चुके हैं। कितनी? कम से कम 8 तो आचार्य हैं। कितने हैं? और लगभग 60 के ऊपर संघ है, उपसंघ 60 हैं। आपके यहाँ तो कभी दूसरा ही आया होगा, दूसरा या तीसरा। क्या है? यानी अगर बुंदेलखंड की कहा जाए, बुंदेलखंड की 2 साधुओं की विशेषता विशेष रूप से है। आचार्य विद्यासागर जी का भी बहुत बड़ा संघ है वर्तमान में, और आचार्य विराग सागर जी का दूसरे नंबर पे मान के चलो, इतना बड़ा विशाल संघ है, जिसमें पहले आचार्य विशुद्ध सागर जी का आप लोगों ने नाम ज़्यादा सुना है ना। वो भी ऐसे विभव सागर जी आपके यहाँ 2 बार चातुर्मास कर चुके, ऐसे विनम्र सागर जी, विभव सागर जी, विनिश्चय सागर जी और विमर्श सागर जी, ऐसे 8 आचार्य भी अभी और हैं, उनके भी बहुत संघ हैं। 3-4 गणनीयारी का भी है, उनके भी बड़े बड़े संघ हैं, है ना। लगभग देखना, आचार्य श्री के जन्म का अगर उपकार कहें, जिन्होंने मोक्ष मार्ग पे बढ़ के, अगर उनके शिष्य और प्रशिष्य मिलाएं तो लगभग 450 हो चुके हैं। कितने हो चुके? समझना, अभी वर्तमान में
आचार्य श्री के 450 शिष्य और प्रशिष्य हैं, अच्छे ज्ञानी ध्यानी हैं। आचार्य श्री ने भी छोटी सी आयु में, यानी 16 साल की आयु में, इसीलिए हम थोड़ा पास में जाना चाहते, बुढ़ार में दीक्षा हुई थी आपके बगल में। कहाँ हुई थी? बुढ़ार में ही दीक्षा हुई थी आचार्य सन्मति सागर जी के कर कमलों से। और लोग बहुत सारी बातें करते हैं, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसे यही आचार्य हो। आचार्य को तो आचार्य मानते नहीं है ना, चाहे समाज के लोग हों, चाहे वो माता पिता हो, अनुभव है नहीं है उस बात में, वो अपनी बातें करते हैं। देखना, आचार्य महाराज से सीखो कि आचार्य महाराज सन्मति सागर जी का बिहार कराने कटनी से आए थे, साथ चले थे, और चलते चलते उन्होंने अपनी वैराग की भावना रखी। सन्मति सागर जी महाराज ने शाम को बिलोनी निकाली और सुबह दीक्षा दे दी। सन्मति सागर जी आपने नहीं देखा होगा, क्या है, 80 में दीक्षा हुई है। बुढ़ार में लगभग 80 में आचार्य श्री की दीक्षा हुई है। यानी उस समय क्षुल्लक पूर्ण सागर बने थे, और वो तो स्कूल में पढ़ते थे, 11वीं क्लास पढ़ रहे थे उस समय, 11वीं क्लास पढ़ रहे थे। और आए, एक दिन में उनने भावना रखी, जबकि वो उनके 2-3 भाई और थे, उनने अपनी किराए की साइकिल लाए थे बिहार में, तो वो अपने भाइयों के द्वारा पहुंचा दी और किसी को नहीं मालूम चला। सुनो, ऐसे बैरागी आचार्य महाराज होते हैं। और ऐसे ही हम लोगों को रखा। वो भी कह रहे थे, लगभग उनके माता पिता उनको उठाने के लिए भी आए, बहुत सारे उनके कार्य किए गए, पर छोटी सी उम्र में भी दृढ़ता होना चाहिए। तो आचार्य विराग सागर जी और विद्यासागर जी जैसे छोटे छोटे, विशुद्ध सागर जी, इन लोगों ने छोटी छोटी सी उम्र में दीक्षाएं ली हैं, कोई डिग्री नहीं थी विशेष। देखो, विद्यासागर जी 9वीं पढ़े हैं, कक्षा में देखा जाए लौकिक शिक्षा में कितना पढ़े हैं, 9वीं पढ़े हैं। विराग सागर जी देखा जाए आचार्य श्री, तो वो 11वीं है, ठीक है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हम लोग को सब मालूम, बाकी का तो मालूम है। और ये बातें आचार्य श्री से और सबसे सामने हुई हैं। और यहाँ तक ध्यान रखना, एक इंजीनियर साहब बुढ़ार के भी आए थे हमारे पास दर्शन करने के लिए, ठीक है ना। वो बोल रहे थे, महाराज जी हमारे सामने दीक्षा हुई आचार्य श्री की। क्या? हाँ, 20 फरवरी 1980 में बुढ़ार में आचार्य श्री की दीक्षा हुई थी, पूर्ण सागर के रूप में हुई थी। और इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 1991 में आचार्य विमल सागर जी से मुनि विराग सागर जी का मिलन हुआ, जब उनके विशुद्ध सागर जी आदि क्षुल्लक जी भी थे साथ में, और निर्णय सागर मुनि भी थे, और उस समय मुनि अवस्था में थे। और जब मिलन हुआ, आचार्य श्री फिर लौट के नहीं आए, यानी विमल सागर जी महाराज शिखर जी गए। वो कह ही रहे थे, आचार्य श्री बोल रहे थे कि अब जो है ना, शिखर जी जा रहे हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। क्या है? निमित्त ज्ञानी थे, वो समझ रहे थे कि हमें संलेखना समाधि करना है, तो वो शिखर जी में जाकर उन्होंने की। तो उस समय भरत सागर जी अच्छे हस्त ज्योतिष के जानकार थे। तो वहाँ पे चित्राबाई थी, संघ संचालिका चित्राबाई थी। चित्राबाई ने कह दिया कि विराग सागर जी का हाथ देखो। उन्होंने देखा हाथ, तो वो देखते रह गए। उन्होंने कहा विराग सागर जी से, भरत सागर जी ने थोड़ी देर तक तो मौन रहे। चित्राबाई बोलती है, क्या हुआ? कह रहे ये बहुत बड़े आचार्य बनेंगे और इनका बहुत बड़ा संघ होगा, हमसे भी बड़ा संघ होगा, हमसे भी बड़े निकलेंगे। सुनना, जबकि वो उन्हीं से पढ़ते भी थे, उपाध्याय भरत सागर जी से पढ़ते थे। तो ऐसा उन्होंने अच्छा चारित्र और ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उनके संघ की बहुत वृद्धि हुई। उन्होंने ज्ञान की अच्छी विशालता रखी है। छोटी सी उम्र में उन्होंने
सबसे पहले सिद्धांत का बहुत अध्ययन किया। कारंजा में रह के वहाँ पर ताई बोलते हैं और एक पंडित जी थे, उनसे बहुत अध्ययन किया छोटी अवस्था में, क्योंकि वहाँ उनको पीलिया रोग हो गया था। रुके थे, उस समय छोटी सी उम्र थी। कई बार तो आचार्य बोलते थे कि हम लोगों को गर्मी लगती थी तो सन्मति सागर जी भी अपना जो छुल्लक जी का दुपट्टा है कमंडल से गीला करके उनके ऊपर डाल देते थे। पूछ लेते थे, क्योंकि छोटी सी उम्र थी, 16 साल के तो थे ही। शाम को पूछते थे भूख तो नहीं लगी। ध्यान रखना, इसीलिए श्रावक को और श्राविकाओं को आहार के समय माँ की तुलना दी गई है। साधु को ध्यान रखना, ये श्रेयण सार भी आप पढ़ोगे तो लिखा है श्रावक को साधु के लिए अपनी माँ बन के और अपने बेटी जैसा आहार कराना चाहिए कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है। अगर वृद्ध हैं उनको उस हिसाब का आहार कराओ। ऐसा नहीं है कि सबका एक सा रख दिया आपने, समझो आप, क्योंकि किसके लिए कौन से भोजन की आवश्यकता है। आज तक तो बहुत सारे लोग किस में कितना प्रोटीन है, किस में कितना विटामिन है, ये सब देख के भोजन करते हैं। ऐसे ही सोचना चाहिए उस आयु के, उस माने साधना के लिए हम ऐसा आहार दें जिससे उनकी साधना बढ़ सके। इसलिए आचार्य सन्मति सागर जी छोटे से जब थे तब उनने एक ही बात कही थी कि तुम हमारे साथ ही आहार करने जाया करो। बस उनकी एक ही विधि थी। छोटे तो थे ही, और दूसरा पिताजी का डर लगता था कि पिताजी कब आ जाएं और उठा के ले जाएं। आए भी थे, पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, पुलिस वाले को भी लाए, पुलिस अब लिखना पड़ी उसको, पुलिस वाले को भी लाए। वो तो आचार्य सिंह के पीछे पीछे घूमते रहे और खुद बोल रहे थे आचार्य सिंह लगभग 2-3 साल तक तो अपने पिताजी से, माताजी से, परिवार से बोले ही नहीं। सबसे बड़ी ये वैराग की परीक्षा यही होती है। नहीं तो जो व्यक्ति घर के मोह में फंस गया वो आगे नहीं बढ़ने देते। एक और ध्यान रखना, हम लोगों ने प्रत्यक्ष घटना देखी है। क्या है? सन्मति सागर जी महाराज ने एक आरिका माता जी की दीक्षा दी होगी, उनकी संलेखना समाधि चल रही थी। आप लोग अच्छे सुनो, साधना में जाना चाहिए। तो जैसी उदयपुर की माता जी थीं और माता जी की संलेखना सुन के उनके पुत्र आ गए, ठीक है ना। और पुत्र जैसे ही आए, माता जी बहुत तपस्वी थी, 16 उपवास कर रही थी। कितने? 16 कारण के 16 उपवास किए। उसके बाद शरीर तो शिथिल हो ही गया था। उसके बाद कुंजवन की उद्गांव की बात है, वहाँ देखा तो सन्मति सागर जी ने 2007 में आचार्य जी के साथ चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला। आचार्य विराग सागर जी के साथ थे तो देखा तो उन्होंने क्या कहा, आशीर्वाद तो नहीं दिया। सन्मति सागर जी ने कहा हंडावत, ऐसी शब्द थे, हंडावत आ गया, अब तू अपनी माँ की समाधि बिगाड़ेगा। अब ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पर गुरु वाक्य को लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जहाँ मोह होता है वहाँ साधना भंग हो जाती है। तो ऐसे ही हमने बताया ना, हम लोगों को आचार्य श्री ने ऐसे ही रखा। बोले पहले सन्मति सागर जी भी 3 बजे तक दरवाज़ा नहीं खोलते थे, वैसे नहीं खोलते थे, ठीक है, जहाँ साधु रहते थे वहाँ ताला डलवा देते थे। कोई गृहस्थ भी 3 बजे तक साधु के स्वाध्याय में, ध्यान में विघ्न करने ना आए। पारस भैया ऐसी साधना होती थी। ये मोबाइल ये बातें चीतें साधना में भंग कर देती हैं। साधक की साधना को लोग भले कहते रहे, कुछ कितना भी उदाहरण दें, आप आगम से बाहर नहीं जा सकते हो। क्यों तीर्थंकर जैसे जीव भी अपना पूरा राज्य छोड़कर, संपदा छोड़कर वन को एकांत में क्यों जाते थे? क्योंकि राग के निमित्त ही नहीं मिलेंगे।
उपादान भी दृढ़ होना चाहिए, निमित्तों से भी दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि आचार्य अकलंक देव ने भी राजवार्तिक में लिखा है, ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो घर में नहीं, साधु संग में रहना। और अंतरंग आत्मा से ध्यान रखना, जो भी घर में रहेगा उसकी विशेष रूप से ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो पाएगी। अकलंक स्वामी की वाक्य हैं, ध्यान रखना, पढ़ लेना आप राजवार्तिक। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे कि इस ब्रह्मचर्य की साधना हो सकती है। कारण है, ऐसे बहुत से निमित्त मिलते हैं। और वर्तमान में तो क्या है, आपके पास मोबाइल, नेट और टीवी, ये सप्त व्यसन का डिब्बा है। जब खोलो, जब जो देखो वो दिख जाएगा। अब तो सब चीज़ें पर्सनल हो गई हैं। कोई अगर खुली होती तो थोड़ी सी मर्यादा थी, अब तो सब अकेले अकेले हो गए हैं। क्या हो गए हैं? ये पाप करने के लिए हुए हैं। किसके लिए हुए हैं? कोई हमारे भोगों में टोका टाकी ना करे, रोका राकी ना करे। जो कहता है ना, टोका टाकी मत करो, टोका टाकी मत, ये बहुत कसाई जीव है। जिसको टोका टाकी में गुस्सा आता है ना, इसका अर्थ है इसके अंदर बहुत कसाई भरी है, चाहे राग रूप हो चाहे द्वेष रूप हो। क्या है? और यही कारण है चारित्र मोहिनी कर्म, ध्यान रखना अच्छे से, चारित्र मोहिनी कर्म कसाय से ही बनता है। और चारित्र मोहिनी कर्म के कारण ही संयम के भाव नहीं होते। क्या कारण है कि आप लोग सोचते हो कि हमारे दीक्षा के भाव नहीं बनते, संयम के भाव नहीं बनते, व्रत नियम संयम के भाव नहीं बनते? ये आपके, एक और ध्यान रखना, ये आपके चारित्र मोहिनी कर्म से हैं। बहुत से लोग बोलते हैं चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है तो हमारे भाव नहीं बनते और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब कम करो ना, जिनको चारित्र मोहिनी कम करना है उनको अपनी निज की कसाय को कम करना पड़ेगा, कसाय को पीना पड़ेगा। किसको पीना पड़ेगा? कसाय को पीना पड़ेगा। जब तक इस कसाय को जीव नहीं पी पाएगा, समता रस नहीं आ पाएगा, उसके 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 चारित्र और समता की वृद्धि नहीं होगी, तो संयम की भी वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने, आज वो प्रसंग रह गया, कल देख लेंगे, कि ऐसी चर्या का पालन किया। लोग कहते थे, हमसे भी बहुत कहा गया, क्या? हमने तो आचार्य विद्यासागर जी को ही देखा था बचपन से ही, क्योंकि 84 में उनकी वाचना हुई। फिर उसके बाद और भी जाते रहे, वैयावृत्ति करते रहे, कई बार की उनकी वैयावृत्ति भी की। और यहाँ तक कि उनके संग भी बहुत आए नगर में, आहार भी दिए, थोड़ा नियम संयम भी बड़े लिए। मोक्ष मार्ग की बचपन से ही भावना थी। पर आचार्य श्री का वात्सल और आचार्य श्री को देखा तो हम उनसे जुड़ गए। हमारे नगर के लोग, नगर की माता जी तक, बहुत सारे लोग हमसे बोले, लोग पूरब को जाते हो, तुम पश्चिम को कहाँ जा रहे हो? क्या है? हमने कहा देखो, हमें ये जो गुरु उचित लगा है हम उनसे दीक्षा लेंगे, हम मानेंगे सबको और साधना में कम नहीं रखेंगे। कोई नहीं कह सकेगा कि विद्यासागर या विराग सागर जी के शिष्य में कोई अंतर है। क्या है? हमने कहा अब अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना श्रद्धान है, ठीक है, मार्ग तो एक ही है निर्ग्रंथ का। गुरु तो, एक और ध्यान रखना, गुरु तो निमित्त होते हैं, उपादान तो जीव का स्वयं है। चर्या तो हमें पालन करना है, मोक्ष हम अपने कर्मों से जाएंगे, ध्यान रखना। इसीलिए हमने कल बच्चों को भी समझाया था, सबको भी यही समझा रहे हैं, गुरु मोक्ष में साधन है, साध आत्मा ही है। भगवान मोक्ष में साधन है पर साध निज की आत्मा ही है। इसी सत्य को तीर्थंकरों ने कहा, हम नहीं कह रहे इस बात को, इसी सत्य को तीर्थंकरों ने कहा। निज की साधना से मोक्ष होगा, गुरु की साधना से और भगवान की साधना से मोक्ष होने वाला नहीं है। इसीलिए हमने वो निमित्त बनाया और आचार्य से दीक्षा ली। क्या है? वास्तविकता में उन्होंने बहुत पढ़ाया, हम लोगों को दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यही क्लास लगती रहती थी।
और उसी का परिणाम है। हम लोग संघ में भी चले जाते हैं, हमें कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि वैसे संघ में रहो और संघ से दूर रहो। अगर चर्या का अच्छा पालन करते रहोगे तो मोक्ष मार्ग जीव का प्रशस्त होगा। यही आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा। आज सुबह हम लोगों को आशीर्वाद दो आचार्यों का मिल गया। एक तो आचार्य श्री को निवेदन किया था नमोस्तु का भैया जी के माध्यम से, तो भैया जी ने आशीर्वाद वहाँ से दूसरे लोगों के माध्यम से वहाँ मिला कि उनका अवतरण दिवस था। दूसरा, अचानक आज एक पुस्तक का विमोचन विशुद्ध सागर जी के संग में हुआ होगा और उसका अनुवाद प्राकृत में उनके कुछ का अनुवाद हमने किया था। तो वो भैया जी ने वहाँ से एक समाचार किया, तो उनका भी विहार चल रहा था। आज कौन से ब्रजपुर में आज उनका प्रवेश होने वाला है, तो वहाँ पंचकलड़क के लिए, तो उनका भी, यद्यपि वो गुरु भाई हैं, फिर भी उन्होंने हमें पढ़ाया भी है और अभी भी हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं। वो हमारे लिए शिक्षा गुरु भी हैं और दीक्षा गुरु तो हमारे आचार्य विराग सागर जी हैं और गुरु भाई हैं। और वास्तविकता में, अगर वास्तविकता में देखना हो तो गुरु भाई में कैसे रहा जाता है। हम लोगों ने क्षुल्लक अवस्था में भी 2 साल रह के देखा, क्योंकि जब आचार्य विराग सागर जी का संग था, अब भले आचार्य विशुद्ध सागर जी बना दिए हों, पर फिर भी उन्होंने छोटे भाई जैसा इतना स्नेह दिया, इतना रखा आनंद के साथ। कभी लगता ही नहीं था कि हम लोग कोई दूसरे संग में आए हैं। पर बस ये है, विरक्ति के साथ रहोगे तो हर जगह रह सकते हो, और कसायों के साथ रहोगे तो आप अपने में भी नहीं रह पाओगे। इसीलिए विरक्ति के साथ रहने का प्रयास करो। और यही आचार्य ने सिखाया है, ये उनका बहुत उपकार है। सब साधुओं के प्रति वात्सल्य, नम्रता हम लोगों को बचपन से सिखाई है। कोई भी साधु आए तो उनकी सेवा करो, ऐसा हम लोगों को सिखाया था। तो हम लोग जो भी साधु आते थे नगर में, जब तक घर में रहे, लगभग 8 साल घर में रहे, तो खूब सेवा की और उसी का परिणाम मिला कि हम लोग को मुनि दीक्षा आगे मिली और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसे आचार्य परम उपकारी गुरु और विराग सागर जी महाराज के और अन्य आचार्यों के भी परम उपकारी उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हम लोग रत्नत्रय के पालन करें और बोधि समाधि की प्राप्ति हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।